हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने यह कहा कि मैडम अब फाइनल परीक्षा नज़दीक है, यानी उच्च माध्यमिक की परीक्षा जून महीना में होने वाली है, तो हिंदी का उन्हें कुछ सजेशन चाहिए। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि सजेशन यानी सलाह कि आप हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी विषय की पूरी जानकारी पाने के लिए, हिंदी विषय को, हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए, हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी के लिए आपके सिलेबस में जितने भी पाठ दिए गए हैं, अगर आपको विषय को अच्छी तरह से जानना है तो आप विषय को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, हर पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। हर पाठ से में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक पाठ से पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सकें। क्योंकि आप यह हमेशा याद रखिए कि आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, विषय की जितनी अधिक जानकारी होगी, आपको नंबर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अच्छे मार्क्स आपके पीछे पीछे आएंगे। फिर भी मैं आप लोगों को आज यह बताने आई हूँ कि हिंदी के मुख्य प्रश्न क्या क्या हैं। तो इसे बताने से पहले आप यह जान लीजिए कि 2021 में जो उच्च माध्यमिक की परीक्षा हो रही है, उसमें 30 से 35% सिलेबस की कटौती हो गई है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई बच्चा इस जानकारी से चूक गया हो, तो मैं उसके जानकारी के लिए आज का यह वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्लास 12 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए हमें हिंदी में किस किस पाठ को पढ़ना था। देखिए, निबंध में हमें पढ़ना था कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक निबंध पढ़ना था गजानन माधव मुक्ति बोध जी का, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। परंतु इस बार जो बच्चे 2021 में हिंदी का परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी विषय की तैयारी में जुटे हुए हैं, वे जान लें कि निबंध में आपको सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध कुटज को ही पढ़ना है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी को इस बार सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। कहानी में आपको 3 कहानी पढ़नी है। राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित कहानी भाई बहन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नशा, और मलबे का मालिक जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। कहानी में कोई कटौती नहीं है, आपको तीनों कहानी पढ़नी है। काव्य के क्षेत्र में कबीरदास की साखी है, जिसके अंतर्गत 10 दोहे हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है कबीर के पद, यानी कबीर की साखी के अंतर्गत 10 दोहे को पढ़ने के अतिरिक्त आपको कबीर के 2 पद को भी पढ़ना है। इसके बाद तुलसीदास के पद हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत क्या है, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से कुछ अंश उद्धृत है, कवितावली से एक सवैया है, और विनय पत्रिका से एक पद है। इस पद से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है काव्य के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता संध्या सुंदरी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता अवकाश वाली सभ्यता, और दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समय के ढेर पर गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखित कविता भी आपके सिलेबस में था, लेकिन 2021 के लिए उसे भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया, यानी आपको उसे नहीं पढ़ना है। समय के ढेर पर कविता आपको 2021 की परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहले हम लोग क्या क्या पढ़ते थे देख लीजिए। खड़ी बोली हिंदी का
विकास, संक्षिप्त परिचय। भारतेंदु युगीन साहित्य, प्रमुख साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त। तीसरा था द्विवेदी युगीन साहित्य, जिसमें प्रमुख साहित्यकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद छायावाद, प्रमुख साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसके बाद प्रगतिवादी साहित्य, प्रमुख कवि नागार्जुन रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवाद, प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और इसके साथ ही साथ गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपके सिलेबस से भारतेंदु युगीन साहित्य और प्रयोगवाद को 2021 के उच्च माध्यमिक परीक्षा हिंदी विषय से बाहर कर दिया गया है। यानी जो बच्चे 2021 में उच्च माध्यमिक का परीक्षा दे रहे हैं वे भारतेंदु युगीन साहित्य और प्रयोगवादी साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसे नहीं पढ़ेंगे, यानी उनके लिए पढ़ना आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ना है, रिपोर्टाज और पत्र लेखन, रिपोर्टाज यानी प्रतिवेदन कहते हैं जिसे। व्याकरण में आपको पढ़ना है क्या क्या? कारक चिन्ह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन और मुहावरा। इसके साथ ही साथ आपको परियोजना भी तैयार करना होता है। तो ये है आपका यह सिलेबस जो आपके उच्च माध्यमिक हिंदी विषय से संबंधित है। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना, यानी किस किस पाठ को नहीं पढ़ना है और किस किस पाठ को पढ़ना है। तो इसे मैं एक बार फिर आपके सामने लिखकर आपको बता देती हूँ ताकि आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाए। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2021 कक्षा 12 में यानी 2021 के लिए हमें कौन कौन पाठ नहीं पढ़ना है इसे आप देख लीजिए। पहला है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जो निबंध है, लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा कविता है समय के ढेर पर, कवि गिरिजा कुमार माथुर। तीसरा है भारतेंदु युगीन साहित्य और प्रयोगवाद, यह आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है इस पर भी एक नज़र डालते हैं। कक्षा 12 2021 के लिए हमें कौन कौन से पाठ पढ़ना है। देखिए, निबंध में हमें एक ही निबंध पढ़ना होगा, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दूसरा कहानी के अंतर्गत 3 कहानी है, भाई बहन राजेंद्र बाला घोष की लिखी हुई कहानी, नशा मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी और मलबे का मालिक मोहन राकेश के द्वारा लिखी हुई है। काव्य के अंतर्गत पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कबीरदास के अंतर्गत कबीर की साखी, कबीर के पद। दूसरा तुलसीदास के पद, जिसके अंतर्गत किष्किंधा कांड से कुछ अंश हैं, कवितावली से एक सवैया है, विनय पत्रिका के एक पद हैं। तीसरा पढ़ेंगे संध्या सुंदरी, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा अवकाश वाली सभ्यता, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा हो गई है पीर पर्वत सी, दुष्यंत कुमार। और हिंदी साहित्य में हमें भारतेंदु युगीन साहित्य और प्रयोगवाद को छोड़कर बाकी सभी पढ़ना है, यानी द्विवेदी युगीन साहित्य, छायावादी साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य, इन सब की काव्य प्रवृत्तियाँ। पारिभाषिक शब्दावली भी हमें पढ़ना है, रिपोर्ट और पत्र लेखन। इसके साथ साथ व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कारक चिन्ह, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य संशोधन, वाक्य परिवर्तन और मुहावरा। तो हिंदी विषय यानी प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के लिए आप कौन कौन से पाठ को पढ़ेंगे
यह मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगले वीडियो में मैं 2020 के प्रश्न पत्र को लेकर आपसे चर्चा करूंगी, यानी किस प्रकार के प्रश्न, कितने मार्क्स के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगी और आपसे यह चर्चा करूंगी कि कितने मार्क्स का प्रश्न किस किस विषय से पूछे जाते हैं, ताकि आपका प्रश्न पत्र को लेकर के एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि नए वीडियो का लाभ उन्हें तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।